हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच रोम्बस टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अपने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है रोम्बस के बारे में। तो मैं आपसे बता दूं कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस। यानी यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल एबीसी है, इसमें देखिए जो एबी है वो बीसी के इक्वल है, और जो बीसी है वो डीसी के इक्वल है, और जो डीसी है वो हमारे पास एडी के इक्वल है। यानी कि ये अगर ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए हो जाएगा साइड, ये भी ए हो जाएगा। यानी कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। रोम्बस में एंगल मैटर नहीं करता। अगर यही यहाँ पे अगर यहाँ पे ईच एंगल अगर 90 डिग्री होता, यानी ये 90 डिग्री, अगर सारे एंगल जितने भी है, चारों एंगल अगर 90 होते, तो ये रोम्बस ना होके क्या हो जाता, ये एक स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो स्क्वायर और रोम्बस में बस छोटा सा फर्क है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, और उसका जो एंगल होता है वो सारे 90 डिग्री होते हैं। लेकिन रोम्बस में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। किसमें क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल डज नॉट मैटर। एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये मान लीजिए 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल मैटर ही नहीं करता, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब आइए हम इसके एरिया की बात करते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो जब भी आपने रोम्बस का एरिया निकालना है, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास हाफ d1 इंटू डी टू। हाफ d1 इंटू डी टू कर लीजिए। अब d1 इंटू डी टू क्या है, यहाँ पे ये होता है हमारे पास जो d1 और d2 है, ये इस जो रोम्बस है उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। ये हमारे पास देखिए, एक डायगोनल ये हो गया और ये डायगोनल ये हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास डायगोनल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो डायगोनल है वो है, ये मान लीजिए हमारे पास d1 है, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये d2 है। तो जब भी आपने किसी भी रोम्बस का एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या कीजिए, हाफ d1 इंटू डी टू, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसको 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। तो वहां पे बड़े ही सिंपल वे में आपके पास क्या आ जाएगा, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो आइए इससे हम एक एग्जांपल के माध्यम में समझते हैं कि रोम्बस का एरिया कैसे निकाल लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे जो d1 है वो हमारे पास दे रखा है 10 मीटर, और जो d2 है वो दे रखा है हमारे पास 20 मीटर, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ डी वन इंटू डी टू कर लीजिए। यानी देखिए हाफ हो जाएगा, और d1 हमारे पास कितना है 10, और d2 कितना है 20, और इसको 2 से ये डिवाइड हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10, यू गेट हियर 100 मीटर स्क्वेयर। तो बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इसका एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस रोम्बस का, अब हम एरिया जो फाइंड आउट कर लिए, अब हमें देखना है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो हाफ d1 इंटू डी टू क्यों होता है। तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसको बड़े ही इजी वे में समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमारे पास डायगोनल d1 और d2 है, ये हमारे पास मान लीजिए d1 है और ये d2 है, ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारे पास d1 है, और ये जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एक ओ पॉइंट पे आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और रोम्बस का डायगोनल हमेशा क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ये आपस में सारे बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हमें इस, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया कहा जाए, तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कहा जाए इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए डी बी का एरिया निकालिए, तो उसके लिए आपको पता ही है कि अगर आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाफ कर दीजिए, और बेस कितना है, ये देखिए पूरा बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो बेस हमारे पास क्या है, d1 है, इनटू
दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइट, हाइट जो कितना है, ये पूरा हमारे पास D2 है, तो हाइट हम यहाँ पे O से लेके A तक ले लेते हैं, यानी OA हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। हाफ पार्ट का जो ट्राइंगल का एरिया है ये हो गया। अगर आपसे दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालिए, इस वाले पार्ट, इस वाले ट्राइंगल का जब हमें एरिया निकालने को कहा जाए तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और देखिए यहाँ बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास कितना है, इसका भी बेस जो है वो कितना हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे बेस डाल दीजिए, हाफ D1 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाइट देखिए यहाँ से लेके ये हाइट हो जाएगा पूरा C तक, यानी OC हो जाएगा। ठीक है, OC। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल DCB का जो एरिया आया वो कितना आ गया हमारे पास, हाफ D1 इंटू OC। ठीक है, अब देखिए दो ट्राइंगल का एरिया आया और इस क्वाड्रिलेटरल का पूरे एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, एरिया को प्लस कर देंगे। यानी देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लिया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी एडिंग 1 और 2 को आपस में जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ये एरिया आ जाएगा। ऐड कर देते हैं, तो आइए हम ऐड करके देखते हैं। जब ऐड करेंगे तो जगह हाफ फर्स्ट आ जाएगा D1 इंटू OA प्लस हाफ D1 इंटू OC। ठीक है, इसका जब एरिया ऐड किया तो देखिए हाफ D1 इंटू OC आ जाएगा। ठीक है, ये OC हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हाफ और D1 कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो ये देखिए हाफ D1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ जाएगा OA प्लस OC। ठीक है, अब हमारे पास जो ये एरिया आया पूरे क्वाड्रेटर का, ये आ गया हाफ D1 इंटू OA प्लस OC। अब देखिए ये OA प्लस OC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास D2 के इक्वल है। ये इन दोनों का जो सम है, ये देखिए OA प्लस OC इक्वल टू हो जाएगा AC, और AC इक्वल है हमारे पास D2 के। तो यहाँ पे सिंपल से आप क्या कीजिए, वैल्यू को डाल दीजिए, ये कितना आ जाएगा, हाफ D1 इंटू D2। तो बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इस रोम्बस का एरिया को निकाल सकते हैं, या प्रूव भी करके देख सकते हैं कि वो कैसे आता है। तो इसके लिए सिंपल से एक आधा पार्ट के ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर इस वाले आधे पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, हाफ D1 इंटू D2 कर लीजिए, आपको बड़े ही इजी वे में एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। अब जो इसका अगला टॉपिक है वो है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के पेरीमीटर निकालने के लिए बड़ा ही इजी और साधारण सा फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड कर लीजिए। यानी देखिए सारे साइड्स तो आपस में इक्वल ही होते, ये ए है तो ये दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी ए होगा और चौथा भी ए होगा। तो इसलिए देखिए आपको पता ही है कि पेरीमीटर ऑफ क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की बात करते हैं या पेरीमीटर किसी चीज का बात करते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो अगर हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू क्या कर लीजिए आप, 4 इंटू साइड कर दीजिए, कोई भी साइड दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास साइड ए दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा सिंपल वे में। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो साइड है वो 10 मीटर है, तो आपने ये सारे 10 मीटर हो जाएंगे जितने भी ये साइड्स है। तो उसके लिए अगर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है तो सिंपल 4 इंटू साइड कर लीजिए, साइड हमारे पास कितना है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4, यू गेट हियर 40 मीटर। तो आप बड़े ही इजी वे में क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस को निकाल सकते हैं, या फिर इसको सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए, वहां से भी आपको बड़े ही इजी वे में पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।